हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो और बहुत डीपली अब आप स्टडी करना आपने शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स जो आपके पीवाईक्यू में से निकाले गए हैं एंड ऑल आर एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आप इन सभी से रिलेटेड आप एक एक भी न्यूमेरिकल अगर इस वीडियो को आप सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि सारे पैटर्न के आपके इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यू कैन सॉल्व इट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो हमें अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स 1 मार्क में एमसीक्यूज में भी आते हैं एंड आपके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें सेपरेट करके आपको 1 और 2 का आता है, तो उसमें आपको 1 या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल उसमें आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है द conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate मोलर कंडक्टिविटी। हमें मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल पता है, तो हमने यहाँ पर लिखा है। अब सबसे पहले हमने कैसे सॉल्व करना है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? क्या फॉर्मूला होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसमें हमने क्या लेनी है? मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी है तो हम यहाँ पर मोलैरिटी लिखेंगे। सो लेट्स चेक हमें क्या क्या दिया गया है। के इज द कंडक्टिविटी, मुझे कंडक्टिविटी दे रखी है एट इज दिस 0.0248। मैंने यहाँ पर के की वैल्यू फिल कर दी इन 1000 अपॉन मोलैरिटी मुझे कितनी दे रखी है? 0.20 मोलर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है 124 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? ये होगा आपका फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आपको हमारा नेक्स्ट आपकी जो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आनी है बच्चे, तो आपने इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, एक हमने ऐसे करा है, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड काफी बार आपके आ चुके हैं। सेल कांस्टेंट निकालना भी आ जाता है L by A। क्लियर? नेक्स्ट आपका इसके बाद आपका टॉपिक आता है फैराडे। फैराडे ने 2 लॉज दिए थे, तो उससे रिलेटेड आपका एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल आता है। सो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल ऑफ फैराडे। तो ये काफी सारी इसमें वेरिएशन है। सेकंड आपका न्यूमेरिकल है इफ the current of 0.5 ampere flows through a metallic wire। अगर आप ये एक एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। For 2 hours, then how many electrons flow through the wire? अब हमें यहाँ पर क्या दिया है? फैराडे का लॉ क्या था? क्या दिया था फैराडे ने? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू क्या है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी। आई क्या है? आपका करंट। टी क्या है? आपका टाइम। अब देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। 0.5 हमें करंट दिया गया है, फ्लोज थ्रू द मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स। टाइम भी हमें दिया गया है 2 आवर्स। अब ये आर में है, तो हम पहले 2 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में करेंगे। तो कैसे करेंगे? 2 इंटू सेकेंड। आवर्स में मिनट 60, मिनट्स में सेकेंड 60। तो इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपका आता है 0.5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60। ये आपका आ जाएगा 3600 कूलम। क्लियर? अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। मेरा सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी निकाली है। अब 1 फैराडे किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? 96500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या स्टेटमेंट लगाएंगे? 96500 कूलम जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 3600 कूलम। ये कितनों को कॉरेस्पॉन्ड करेगी? तो इसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके बराबर होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500 इंटू 3600 कूलम। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आ जाता है 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये हुआ हमारा फैराडेज के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल। क्लियर? इसमें सबसे पहले आपने क्यू निकाला, देन आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं। तो ये हो गए हमारे दो न्यूमेरिकल। पहला हमारा कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड था, सेकंड हमारा फैराडे के साथ रिलेटेड है। फैराडेज के काफी सारी वेरिएशन है न्यूमेरिकल्स में, तो हम इसके एक आध और भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। क्लियर? तो इनको आपने हर हाल में करना है। इनको इतनी अच्छी तरह से करिए कि कोई भी आए स्टेटमेंट ही चेंज होगी ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल। हाउ मच चार्ज is required for the following reduction। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल में आते हैं। फर्स्ट है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 Al। सेकंड है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव 2 Mn2 पॉजिटिव। अब इनके न्यूमेरिकल्स को आपने कैसे सॉल्व करना है? 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव से Al पे जाना है। इट मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड टू get back to stable aluminum? It needs 3 electrons। 3 electrons, 1 electron corresponds to 1 Faraday। तो 3 electron corresponds to, इसको आप 96500 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आता है 289500 कूलम। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड हमें पूछा गया है MnO4 नेगेटिव से आपने जाना है Mn2 पॉजिटिव। अब इसमें हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। x ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 7। तो आपके इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 7। इट मींस Mn को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? +7 से +2 में जाना है, तो इट नीड्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 × 9 6500। इसको आपका मल्टीप्लाई करके आता है 48250 कूलम। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें और फॉर्मूले से रिलेटेड क्या है? नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नर्न्स इक्वेशन का एक्सप्रेशन हर हाल में आना चाहिए। चलिए हमारा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल in which following reactions takes place। EMF निकालना है हमें। रिएक्शन क्या दिया है? निकल +2 Ag और उसकी हमें कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 मोलर। देन इट कन्वर्ट्स टू, ये ओवरऑल रिएक्शन हमें दे रखा है Ni2 पॉजिटिव में गया और इसकी हमें कंसंट्रेशन दे रखी है 0.16 प्लस Ag। ठीक, ये हमारे पास क्या बन गया? 2Ag निकल। निकल की ऑक्सीडेशन हो गई है और सिल्वर थी, सिल्वर की यहाँ पर रिडक्शन हो गई है। ठीक है, इट कन्वर्ट टू 2Ag पॉजिटिव। निकल ऑक्सीडाइज हुआ है और ये हमारा रिड्यूस हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम लगाएंगे नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला आपको टिप्स पर होना चाहिए। अब हमें क्या दिया है? साथ में ये भी दिया है ई सेल इज इक्वल टू 1.50 वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखा है। अगर नाम भी दिया हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने करी थी तो उसमें इसके एप्लीकेशंस में ये जो सिग्निफिकेंस थी उसमें हमारा ये हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था, ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम नर्व्स का फॉर्मूला लिखते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of nickel अपॉन concentration of Ag2 पॉजिटिव। 2 Ag थे। क्लियर? तो ये 2 Ag में ही कन्वर्ट होगा। बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो ऊपर, जिसकी रिडक्शन हुई है वो नीचे। अब मुझे ई नोट सेल दे रखा है, ठीक है, तो मुझे ई सेल निकालना है। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.05 मुझे दे रखा है, 0.0591
अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर मेरी n की वैल्यू क्या आएगी, n यहाँ पर कितना हो गया 2, क्लियर, log, और मुझे दोनों की कंसंट्रेशन भी दे रखी है, निकल की कंसंट्रेशन कितनी है 0.160, 0.16, अब मुझे ये साइन नहीं लगाना है बिकॉज इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू कंसंट्रेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट 0.002, तो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज फिल कर ली हैं। अब यहाँ पर जो है दैट इज द स्क्वायर, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.05, ये आपको लो की वैल्यू एग्जाम में दे रखी होगी, सो नो नीड एनी टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेगी, मुझे तो ये निकालना ही नहीं आएगा, हमें पूरी एग्जैक्ट लो की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ आपने लो की वैल्यू फिट कर देनी है, ये आती है आपकी दिस मच, तो इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आ जाएगा 0.91 वोल्ट। तो ये हुआ हमारा नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब जब हम नर्स्ट इक्वेशन करते हैं तो उसमें कुछ और भी रिलेशन आ जाते हैं, जैसे फ्री एनर्जी डेल्टा जी निकालना भी आ जाता है, कई बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना भी आ जाता है। तो ये न्यूमेरिकल या तो आपको 2 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी जिसमें हमें डेल्टा जी भी निकालनी आती है। तो डेल्टा जी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई, तो ये भी हमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। जी क्या होती है, इट इज अ फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या होती है, इट इज अ मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, क्लियर। चलिए हम एक न्यूमेरिकल वो करते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ galvanic cell in which following reaction takes place। आपने बस इस टाइप के ये जो आपके ने 6-7 न्यूमेरिकल यहाँ पर करने हैं वो आपने अच्छी तरह से रट लेने हैं, क्योंकि पैटर्न तो सेम रहेगा, तो हमें स्टेटमेंट चेंज होके आ भी जाए तो नो नीड एनी टेंशन, क्लियर। हमें क्या क्या दिया गया है इसमें, हमें दिया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हमें दे रखी है, सिल्वर की है 0.80, आयरन की है 0.77, तो ये चीजें हमें दे रखी हैं। क्या पूछा गया है हमसे, कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालनी है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, ई नोट सेल, ठीक है। ई नोट सेल निकालना है, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हमें ये ओवरऑल इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा कैथोड क्या है और हमारा एनोड क्या है। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया अपना ई नोट, तो मेरी ई नोट की वैल्यू आई है 0.03 वोल्ट। अब मुझे निकालना है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई नोट सेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एन की वैल्यू क्या है 1, क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है ना, आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो लेट्स फिल द वैल्यू, 1 इंटू 96500 इंटू 0.03, इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है 0.2895 कूलम। ये आपकी, इसको अगर आप किलो जूल ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हो, तो ये आता है कूलम वोल्ट मोल इनवर्स, क्लियर। नेक्स्ट मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लोग केसी। अब केसी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये मेरा पहला स्टेप जो मेरे से पूछा गया था, सेकंड मेरे से डेल्टा जी पूछी गई थी, थर्ड मेरे से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो मैं अपने इस फॉर्मूले में से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगी, दैट इज मुझे यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो लॉग के सी फॉर्मूला के क्या बन जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट अपॉन 2.303 आर टी। तो ये मुझे कितना दे रखा है, ये किसके बराबर है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो सारी वैल्यूज अगर आप फिल कर लेते हो इसमें, तो ये फिर आपका आता है 0.5074, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू भी मुझे दे रखी है, डेल्टा जी मैंने निकाल लिया है अपना यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा डेल्टा जी की वैल्यू आई थी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा जी आपको पता है 2.303, आर आपका 8.314 है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है।
तो सारी फिल कर देते हो तो आपका log Kc कितना आ गया, दिस मच। अब आपने अगर Kc निकालना है तो आपको इसका एंटी log लेना पड़ेगा, एंटी log ऑफ 0.5074। तो ये भी वैल्यू आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर पर दे रखी होती है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स है और बच्चे ऐसे ही छोड़ आते हैं, पहले तो उसकी स्टेटमेंट से ही डर जाते हैं। और ये आधे पेज की स्टेटमेंट थी, तो बिल्कुल भी नहीं डरना, हर स्टेटमेंट को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना है और अपने आप आपके न्यूमेरिकल्स के आंसर निकलते जाएंगे। तो अगर आपने इसका एंटीलोग लिया है तो एंटीलोग निकालने के बाद आपका इसका आंसर क्या आ जाता है, 3.22। तो ये आ गया आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैं अभी आपको करवाऊंगी जो कि हर साल ही आ जाता है, 1 मार्क में आता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है एग्जाम में हमारी एक एक नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है, तो हमने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इट इज ऑफ योर एनसीईआरटी। तो ये सिर्फ इतने से ही न्यूमेरिकल है हमारे चैप्टर में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें पता है आपका 9 मार्क्स का चैप्टर है, तो हमें किसी भी हाल में इसकी एक नंबर का भी क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। वेरी इजी चैप्टर, आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड आपका काइनेटिक्स, तीनों आपने चैप्टर्स अच्छी तरह से आपके टिप्स पर होने चाहिए। मैं अभी इसके बाद आपकी ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो है, देन आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ numerical MCQs. Then I will upload the video of most important questions of these chapters. ये सारे आपके PYQs में से हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका वन शॉट भी देख सकते हो। अच्छी तरह से आपने इसको फॉलो करना है। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं इसका करवाती जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, potential of hydrogen electrode in contact with solution whose pH is equal to 10। ये हमें दिया है। तो अगेन सबसे पहले इलेक्ट पोटेंशियल की बात आ गई है, तो हम यहाँ पर सेम नर्म्स का फॉर्मूला E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। 1 अपॉन इनवर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, पीएच। तो ये पीएच मुझे दे रखी है 10। ठीक है, तो चलिए अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसएचई हमने पढ़ा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज जीरो, इट मींस ये वैल्यू मेरी जीरो हो गई। सो ई इज इक्वल टू जीरो माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना है, 1, और ये मुझे वैल्यू कितनी दे रखी है, log 10। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है पता ही है हमें, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 0 माइनस 0.059, 1 से डिवाइड करोगे तो सेम वही आएगा, इंटू log इंटू 10। तो ये आपका सॉल्व करके आता है 0.591 वोल्ट। ठीक, so this is your answer, it's very simple। तो ये आपके बिल्कुल थोड़े से मैंने आपको हार्डली 6-7 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हर टाइप के हैं, और इनको आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने इन सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार अच्छी तरह से करना है और अपनी कॉपीज पर लिख लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, देन काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।